हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई फार्मेसी स्टडी। मैं हूं आदेश और लेके आया हूं आपके लिए एक न्यू टॉपिक पर फ्रेश वीडियो। दोस्तों, कई सब्सक्राइबर, कई हमारे दोस्त मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप पर, कमेंट में या फिर कई मेल्स भी मुझे आते हैं जिसमें मुझे यही पूछा जाता है कि सर, अगर हम डी फार्म में फ़ेल हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो क्या होगा, कब हमें रिपीट पेपर देने होंगे, कितनी पेपर्स की यानी कि कितने सब्जेक्ट की AT-KT है और कितने सब्जेक्ट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सारे डाउट आपके इसी वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए आखिर तक के, ताकि आपके जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। और इसके बाद भी आपके जो कोई सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा ही दूंगा। पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देखना चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस, तो प्लीज़ नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इस सवालों के जवाब है। तो सबसे पहला सवाल जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो है कि अगर हम फर्स्ट ईयर में फ़ेल हो जाते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट तक के फेल होते हैं, वैसे प्रैक्टिकल तो 99% ऑफ चांसेस कोई फेल होता ही नहीं है, पर थ्योरी में अगर आप 2 सब्जेक्ट फेल होते हैं तो यहाँ पर आपको AT-KT मिल जाती है और आप क्वालिफाई हो जाते हैं, एलिजिबल होते हैं सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए। तो 2 सब्जेक्ट बैक के साथ आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। और जो आपकी पेपर्स होगी वो विंटर में होने वाली होती है। विंटर में यानी कि जब विंटर का तो आपके पेपर जो है नवंबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पर होते ही होते हैं, तो जब आप रिपीट पेपर दे सकते हैं। तो ये हो गया पहला सवाल। अब सेकंड सवाल ऐसा पूछा जाता है कि अगर हम 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हम नेक्स्ट ईयर में जा सकते हैं। तो नहीं, सॉरी दोस्तों, आप नेक्स्ट ईयर में नहीं जा सकते अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट यहाँ पर फर्स्ट ईयर में डी फार्म में फेल हो जाते हैं तो, क्योंकि यहाँ AT-KT जो है सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट की है। तो आप अगर 2 से ज़्यादा फेल होते हैं तो आपको बस करना ये होता है कि आप YD हो जाते हो, यानी कि ईयर डाउन हो जाता है और आपको मतलब 1 साल आप पीछे पड़ जाओगे। और सेम पेपर आपको जब भी विंटर में ही देने होते हैं। अगर आप विंटर में निकाल लेते हैं 3 में से 1 भी पेपर तो आप सेकेंड ईयर में जा सकते हैं, और तीनों में से 3 अगर निकाल लेते हैं तो 101% आप सेकेंड ईयर में चले जाओगे। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट बैक हो जाता है तो इससे क्या हमारे लाइसेंस पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जी नहीं दोस्तों, आपका जो लाइसेंस है वो 101%, अगर आप 2 ईयर में कितने भी मतलब 2 ईयर में अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो 2 ईयर के बाद कुछ 3 या 4 मंथ के बाद, आपका रजिस्ट्रेशन के 3 या 4 मंथ के बाद लाइसेंस आपके पोस्टल एड्रेस पे या फिर आपके घर के एड्रेस पे आ जाता है। तो अगला सवाल देख लेते हैं, अगर हम सेकेंड ईयर में फेल होते हैं तो क्या होगा। ये भी कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो उनको मतलब वहाँ पर भी आंसर तो मैं दे देता हूँ, पर डिटेल में ये वीडियो भी बना दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सेकेंड ईयर में फेल होते हैं तो आपको मतलब 1 साल आपका फिर से आपका यहाँ पर वेस्ट हो सकता है। आपको जो है आपकी एग्ज़ाम आपकी वही जब भी होगी, जैसे कि मैंने पहले कहा, नवंबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के बिटवीन, तभी आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। और आपको तब जो आपके सब्जेक्ट रहे हुए हैं, फिर वो फर्स्ट ईयर के हो या फिर सेकेंड ईयर के हो, वो यहाँ पर आपको पास आउट करने ही पड़ते हैं। तो जैसे ही आप पास होते हैं उसके कुछ दिनों बाद जब कभी भी रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेश जो कि रेगुलर वाले लड़के होंगे उनके साथ आपको लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके 3 या 4 मंथ के बाद यहाँ पर आपका लाइसेंस आ ही जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में मेरे 2 से कम मतलब 2 ही सब्जेक्ट रहते हैं और मैं सेकेंड ईयर में आ जाता हूँ और सेकेंड ईयर पास हो जाता हूँ, पर फर्स्ट ईयर के अगर सब्जेक्ट रह जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, फिर से वही प्रोसीजर है, आपको उसी तरह से फिर से यहाँ पर डबल पेपर आपको देने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के, जो कि 2 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में रहे थे। आपको यहाँ सेकंड ईयर आप टोटल क्लियर हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, पर यहाँ पर आपको पहले फर्स्ट ईयर क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आपको लाइसेंस के लिए आप प्रोसीड कर सकोगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके कुछ सवालों के जवाब देने की मैंने कोशिश की है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो यहाँ पर मुझे बहुत इंस्पायरेशन मिलती है न्यू वीडियो बनाने के लिए। और आप अगर चाहते हैं और आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़े, तो प्लीज़ नीचे दिया गया शेयर बटन दबा दीजिए और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए।